नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने वाले हैं। जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे और आज नए चैप्टर का पहला सीरीज है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है विद्युत उत्पादन की परिचय और जरूरत। मतलब इसमें हम लोग समझेंगे कि विद्युत उत्पादन जो किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो किया जाता है, उसका परिचय मतलब उसका हम लोग समझेंगे कि क्या कैसे किया जाता है और उसका जरूरत क्या है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने का क्या जरूरत है, आवश्यकताएं हम समझेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज का हम लोग शुरुआत करते हैं। इस सीरीज का जो शुरुआत करेंगे ना, एक अलग जो है प्रश्न से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न का जवाब आपको आता होगा। बहुत आसान है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर जो है वीडियो के अंत में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो प्रश्न है वो है डेसिमल में क्या मापा जाता है। बताना है डेसिमल जो है किसका यूनिट है। यूनिट किसका है मतलब मापा किस में जाता, किस डेसिमल में किसको मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज से। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों का मिक्स सिस्टम है। मतलब इसमें हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेट, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट शॉर्ट में समझेंगे। बाकी हम जो अभी जो चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं वो कर किए हैं जनरेशन। इसके बाद हम चैप्टर जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे ट्रांसमिशन, और उसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। इलेक्ट्रिक पावर को डिस्ट्रीब्यूट जो किया जाता है, हमारे घरों में जो पहुंचाया जाता है, वो कैसे पहुंचाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जो दिखाया गया है, ये तीनों सिस्टम को एक कंबाइंड पिक्चर में दिखाया गया है, जिसमें ट्रांसमिशन भी है, जनरेशन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। मतलब जहां से बिजली का उत्पादन होता है और हमारे घरों तक जो पहुंचता है, पूरा एक पिक्चर में दिखाया गया है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि देखिए ये जो पार्ट दिखाया गया है, ये जो पार्ट दिखाया गया है ये है जनरेशन का, जनरेशन का। ठीक है, और उसके बाद जो ये पार्ट दिखाया गया है, यहाँ तक जो पार्ट दिखाया गया ये है ट्रांसमिशन का। ठीक है, और उसके आगे का जो पार्ट दिखाया गया ये है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये हो गया उत्पादन, वारेशन और इसका हो गया वितरण। ठीक है, तीनों एक फिगर में दिखाया गया है। मतलब कि इस पोजीशन पे, ये पोजीशन मान लीजिए है, ये पोजीशन पे पावर को जनरेट किया जाता है और इसको ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके, हाई वोल्टेज कन्वर्ट करके इसको ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ये जो दिख रहा है ना, ये पार्ट जो है ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ तक, ये ट्रांसमिशन का है। जो कि यहाँ पे वोल्टेज जो होता है, जैसे आप देखे होंगे प्रैक्टिकल रूप से जो देखे होंगे, बड़े बड़े टावर लगा करके पावर को ट्रांसमिट किया जाता है और ये काफ़ी दूरी तक किया जाता है। मान के चलिए आप 1000 से 1500 किलोमीटर तक और 3000 किलोमीटर तक भी ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो ट्रांसमिशन है। एक इस सारे को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या ट्रांसमिशन में क्या क्या टर्म होता है, क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रांसमिशन होता है कितने प्रकार का होता है, इसमें भी समझेंगे कि जनरेशन जो होता है कितने प्रकार का होता है। आगे हम समझेंगे भी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे किया जाता है, सारे डिटेल में समझने वाले हैं। आज हम सिर्फ समझेंगे परिचय। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसमिशन, और ये जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हो गया, फिर क्या करते हैं, पावर को मतलब वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल करके, हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में ट्रांसफार्मर के माध्यम से बदल करके इसको घरों में और इंडस्ट्री में डेवलप डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरण किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि अगला फिगर भी है, आप देख सकते होंगे, ये क्या है, पावर स्टेशन है। मतलब पावर को जनरेट किया जाता है। फिर यहाँ पे ये जो पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको ट्रांसमिशन में किया जाता है, इसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। बाकी जो पार्ट जो इतना दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो पार्ट होता है, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन और लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन में भी होता है, जनरेशन में भी होता है। ठीक है, तो ये जो इस फिगर में भी तीन पार्ट को दिखाया गया। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, रेसिडेंशियल जो कंज्यूमर है उसको सप्लाई दिया जा रहा है। अब इसमें समझे थे कि जो ये जनरेशन जो पार्ट किया जा रहा है, हम क्योंकि अब हम धीरे धीरे जनरेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो जनरेट किया जाता है ना, जनरेट करने के लिए जो स्रोत यूज किया जाता है वो किया जाता है कोयला।
क्या क्या किया जाता है? कोयला किया जाता है, ऑयल किया जाता है, डीजल ऑयल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, न्यूक्लियर भी किया जाता है जिसको हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा भी किया जाता है। आगे हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पवन शक्ति का भी हम लोग इस उपयोग करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए। सौर सौर ऊर्जा को भी हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब ये जो जितना भी हम यहाँ पे लिखे हैं उसका उपयोग किया जाता है पावर को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट के लिए। इतना प्रकार से जो सोर्स है, स्रोत जो है वो उपयोग में लाया जाता है। क्या क्या? कोयला हो गया, तेल हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, पवन शक्ति हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है। और पानी हो गया, बेसिकली पानी का भी जो इस्तेमाल किया जाता है वो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए किया जाता है। चलिए थोड़ा सा हम डिफिनेशन से समझते हैं इसको। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बना रहे, बढ़ता रहे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला जो है काफ़ी बढ़ जाता है, काम करने का हिम्मत आता है। तो कृपया करके एक लाइक, एक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी हम आपके लिए काम लगातार कर रहे हैं, करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसका परिचय से, और थोड़ा भाषा से, मतलब जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से बात करते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है, प्रक्रिया में ऊर्जा का विभिन्न स्रोतों से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। किससे? विभिन्न स्रोतों से जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है विभिन्न प्रकार का ऊर्जा स्रोतों, जैसे कोयला हो गया, गैस हो गया, तेल हो गया, जल विद्युत हो गया, मतलब जब पानी की बात हम कर रहे थे ना, पानी से हो गया, सौर ऊर्जा से हो गया, पवन ऊर्जा से हो गया, आदि का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है, हम आगे सारे चीज को है जो डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए अभी मैं फिगर दिखा देना चाह रहा हूँ। देखिए अलग अलग टाइप का फिगर है, क्योंकि फिगर के माध्यम से हम सारे चीज को समझाने का कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, सबको अलग अलग से हम क्या करेंगे, इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। एनिमेशन के थ्रू भी हम समझने का कोशिश करेंगे। चलिए तो अभी हम यहीं पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी सेम डिफरेंशन उसी प्रकार का लिखा हुआ है कि ये विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत, जैसे कि कोयला हो गया, गैस तेल हो गया, जल विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जैव ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा जो जिसको बोला जा रहा है, नाभिकीय ऊर्जा हो गया। जैव ऊर्जा कहने का मतलब कि जो हमारा खरपतवार है, अ, जो गोबर है उसको गला करके, सड़ा करके भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जो कि हम सारे डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया परिचय। आगे हम बात कर लेते हैं इसका कौन कौन सा चरण जो होता है, क्या क्या जो स्टेप है, इसका स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत स्रोत, ऊर्जा के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम स्रोत की बात कर लिए कि कोयला है, पानी है, नभकीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, सौर सौर ऊर्जा है, ठीक है। ये सब स्रोत है। उत्पादन क्या करना होता है इसको, सबसे पहले जो स्रोत है ना विद्युत ऊर्जा का, वो क्या है, उत्पादन होता है, फिर ट्रांसमिट होता है, और फिर वितरण होता है, जो कि हमारे घरों में उपयोग किया जाता है। फिर हमारे घरों में, जैसे यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे ना फिगर से, कि पहले क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है, फिर ट्रांसमिट किया जाता है, और फिर यहाँ पे घर में, ये जो दिख रहा है घर में और इंडस्ट्री में भी उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये जो पार्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आता है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो होता है कितने प्रकार से होता है। थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है, सोलर पावर प्लांट में किया जाता है, और पावर पवन पावर प्लांट किया जाता है। मतलब अब ऐसे समझिए, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोयले को जला करके, जहाँ पे हीट का जो उपयोग है वो किया जाता है, मतलब कोयले को जला करके हीट उत्पन्न किया जाता है, उससे भी जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है उसको बोला जाता है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। आप देखिएगा बड़े बड़े चिमनी लगा करके उसमें से धुआं निकलता रहता है,
क्या होता है ना, नीचे में कोयला जलाया जाता है, उससे कोयला से वाष्प बनाया जाता है, और वाष्प से टरबाइन चलता है। तो वहां पे जहाँ पे कोयला जलाया जाता है उसको थर्मल पावर प्लांट कहलाता है। जैसे देखिए, कोयला हो गया, गैस हो गया, तेल हो गया, मतलब स्रोत को जला करके उसको हीट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है। आगे हो गया हाइड्रोल पावर प्लांट, जिसको जहां पे जल विद्युत का उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े बांध बना करके विद्युत का उपयोग किया जाता है। जल शक्ति का उपयोग किया जाता है विद्युत शक्ति को उत्पादन करने में। ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या किया जाता है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब इसमें हम आगे समझेंगे कि कौन सा परमाणु ऊर्जा, कौन सभी, ऐसा तो नहीं कि सभी परमाणु ऊर्जा जो है उसका उपयोग, तो इसमें यूरेनियम का बेसिकली उपयोग किया जाता है, जो कि हम आगे समझेंगे। ठीक है। सोलर पावर प्लांट, जिसमें सौर ऊर्जा का जो शक्ति है उसको उपयोग करके हम लोग यहाँ पे पावर को जनरेट, जैसे सोलर सोलर पैनल देखे होंगे, उस पर सूर्य का रोशनी पड़ता है और उससे फिर इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। पवन पावर प्लांट जो है, वो क्या होता है, पवन जो है मतलब हवा जो चलता है तेज, उसको उसमें मोटर लगा करके एक बड़ा सा फैन रहता है, और जिसको पवन चक्की बोला जाता है, और उसको जब रोटेट करता है उससे मोटर कनेक्ट होता है, जनरेटर कनेक्टेड रहता है, और उससे इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जाता है। ठीक है। पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जा सकता है कि थर्मल पावर प्लांट में क्या उपयोग किया जाता है, कोयला है, जल विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है, ऐसे ऐसे सिंपल रहता है। अब आपको बोला जाएगा सोलर पावर प्लांट में किस ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है विद्युत ऊर्जा में, पवन ऊर्जा को, परमाणु ऊर्जा को, जल विद्युत ऊर्जा को, या सौर ऊर्जा को। तो ये इससे भी कुछ क्वेश्चन को पूछा जाता है, और पूछा जा सकता है आपको, अगर आप कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो। अब इसका आवश्यकता क्या है, विद्युत ऊर्जा को उत्पादन करने की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, हमारे जो जीवन यापन जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें ऊर्जा का बहुत महत्व है। ठीक है। कोई भी काम जो करते हैं हम लोग, बिना ऊर्जा का करते नहीं। यहाँ तक कि हम लोग चलते हैं भी तो एक ऊर्जा ही खपत होता है। तो चलने की बात तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो हम जितना भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे खाना पकाना हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, यहाँ तक कि जो भी यहाँ तक कि जो गाड़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी विद्युत ऊर्जा ही उत्पादन मतलब यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल मतलब आवश्यकता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की बहुत बड़ा आवश्यकता है, कि आप कोई भी दिन में जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जितना भी लगभग आप कर रहे हैं, उसमें 90% जो ऊर्जा होता है, वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को का उपयोग ही किया जाता है। जैसे आप समझ सकते हो, देखिए इसमें देखिए, इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है, उद्योग के लिए ऊर्जा। उद्योग के लिए ऊर्जा मतलब उद्योग में जितना भी, जैसे मान लीजिए अब कॉपी है, किताब है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उद्योग फैक्ट्री में ही बनता है, उद्योग में ही बनता है। तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल पावर से ही उसका उपयोग करके ही बाकी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। घरेलू घरेलू उपयोग हो गया, जैसे आप प्रकाश हो गया, जैसे लाइटिंग हो गया, हीटिंग हो गया, कूलिंग हो गया। घरों में हम खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हीटर के लिए इंडक्शन हीटर हो गया। तो घरों में इसका उपयोग है, आवश्यकता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता है। ठीक है। इसका हम उपयोग करते हैं। परिवहन में हो गया, जैसे गाड़ी आप देखोगे, वैन देखोगे, आजकल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ गया है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल पावर का जो है उपयोग होता है ज़्यादा। तो जब तक उपयोग होगा तो जनरेट करेंगे, तब तो उपयोग करेंगे ना, जनरेट ही नहीं कर रहे तो उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है। उसको क्या किया जाता है, जो सप्लाई आ रहा है उसको चार्जर से कनेक्ट करके, उसके में जो लगा हुआ बैटरी है, जो कार में लगा हुआ बैटरी है, उसको चार्ज किया जाता है, फिर उसका जो मोटर है उसको घुमा करके उसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर का ही उपयोग किया जाता है उसमें भी। आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, जैसे आप कुछ विकास करना चाह रहे हैं, आर्थिक विकास करना चाह रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है इलेक्ट्रिकल पावर का ही है। ठीक है। अगला है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जीवन का जो गुणवत्ता है उसमें सुधार, जैसे कोई भी आप अच्छे से अच्छे करना है, क्लीनिंग करना है, तो क्लीनिंग जो होता है, या प्रकाश उत्पन्न करना है, जैसे पहले क्या होता था, लालटेन में पढ़ते थे या दीपक में पढ़ते थे, छोटा छोटा जो किरासन का तेल है उससे दीपक जलता था, उससे अच्छे जो प्रकाश है वो नहीं निकलता था। आज के डेट में क्या हो रहा है, बल्ब इस्तेमाल हो रहा है, अच्छे क्वालिटी का बल्ब इस्तेमाल हो रहा है। ये हम कह सकते हैं जीवन यापन जो हो रहा है, जीवन में गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, किससे, इलेक्ट्रिकल पावर मतलब का उपयोग करके। उपयोग तो तब करेंगे जब जनरेट होगा। ठीक है। तो देखिए, प्रकाश हो गया, हीटिंग होगा, कूलिंग होगा। पहले मान के चलिए 50 साल या 60 साल पहले जो है कूलिंग का जो इस्तेमाल नहीं होता था, जैसे एसी की बात कर रहे हैं, कूलर की बात कर रहे हैं, एसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम जीवन यापन जो अपना कर रहे हैं वो सही ढंग से करें, उसके हमारे जीवन में जो गुणवत्ता में है सुधार हुआ है। कैसे सुधार हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर का उपयोग करके। ठीक है। उपयोग हम लोग तब कर पा रहे हैं जब हम जनरेट कर रहे हैं, बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे हैं।
ठीक है, तो आज हम इसका समझे हैं कि इसका ज़रूरत क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने का ज़रूरत क्या है, और इसका हम परिचय भी समझे हैं। तो अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा है आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या किसी प्रकार का सुधार की ज़रूरत है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या सुधार की ज़रूरत है, जो हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए हम आज अब हम बात करते हैं आज की प्रश्न की। तो हमारा आज का जो प्रश्न था वो था कि डेसिबल में क्या मापा जाता है। तो वो ध्वनि मापा जाता है। क्या मापा जाता है डेसिबल में? ध्वनि का जो मात्रक है ना, वो डेसिबल है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे माइक्रोफोन जो इस्तेमाल करते हैं उसमें देखिएगा डीबी लिखा होता है ऐसे करके। डीबी मतलब कितना डीबी उसका क्षमता है, कितना ध्वनि उत्पन्न कर सकता है वो। तो ध्वनि का मात्रक जो होता है ना, डेसिबल होता है। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज हम आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इसमें विद्युत शक्ति उत्पादन जो होता है, ऊर्जा जो स्रोत है, कितने प्रकार का, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। लोग कन्वेंशनल किसको बोलेंगे, नॉन कन्वेंशनल किसको बोला जाएगा, उस पे हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।